रोड की तामीर में करप्शन का मामला गंभीर हो गया। अटक रेंटल सिंडिकेट को कितनी रकम दी गई? मोहम्मद महमूद, वसीम अली ताबिश, तौकीर शाह, फारूक नवीद को तहकीकात में शामिल करने की सिफारिश पर इंक्वायरी कमेटी हरकत में आ गई। नैब रावलपिंडी और डीजी एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इमरान खान की हुकूमत में ही इल्ज़ामात लगने पर तहकीकात होती है। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत में शामिल तमाम वुज़रा को करप्शन में मुलव्विस करार दे दिया। लीगी रहनुमा का कहना है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में कोई ऐसा नहीं जो पैसे ना बना रहा हो। बोले, जब हुकूमत खत्म होगी तो ये लोग पहले जहाज से बैरून मुल्क भागेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन की है और ना ही किसी को करने की इजाज़त देंगे। शफाफियत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तो राय इम्तियाज है। वो वक्त गुजर गया जब करप्ट लोगों की सरपरस्ती और पर्दा पोशी की जाती थी। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाएंगे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की एक बार फिर पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाकिस पॉलिसी से मुल्की कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ। काबीना फैसलों से गैस और बिजली की कीमतें बढ़ीं। इमरान खान के फैसलों से 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। लॉकडाउन में नरमी के बाद अवाम की बेएहतियाती के मनफी असरात भी सामने आ गए। मुल्क में कोरोना वायरस फिर मौत बांटने लगा। एक रोज में 135 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 2566 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 8.61% तक जा पहुंची। कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते वार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। मुल्तान में 65% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। लाहौर में 18, भावलपुर 48 और पेशावर में 37% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। गुजरांवाला, मुल्तान, सोआबी और मर्दान में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा। दिन भर में ब्यूटी पार्लर्स, शादी हॉल्स, मज़ारात और पार्क 31 मई तक बंद रखने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कारोबार के औकाते कार सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगे। सूबे भर में हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेगा। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म। इंसदाद कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का बड़ा मुआहदा तय पा किया। पाक फौज ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन के 20 लाख डोजेस का ऑर्डर दे दिया। वैक्सीन की 2 लाख खुराकें पाकिस्तान आने के लिए तैयार। वैक्सीन की पहली खेप पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी तैयारे में लाई जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद तो लोगों ने खुद करना है। अगर लोग खुद बेहतियाती करेंगे तो ये वायरस और फैलेगा और हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ख़तरनाक वायरस। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करें। समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी कोरोना की वबा से बचाएं। GTV की कोरोना से आगाही के लिए आवाम से अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान का इजलास में वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर तबादला ख्याल। इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। काबीना इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान मुल्क चलाने में नाकाम हो चुके। जब से इमरान खान वजीर आज़म बने हैं आटे की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया में महंगाई की सालाना शरह 15% तक पहुँच गई। कहा महंगाई से निजात के लिए मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। इजराइल के हाथों फलस्तीन नवे रोज भी लहू लहू। जंगी जराइम में मुलविस इजराइल की एक बार फिर गजा पर शदीद बमबारी। सहयूनी अफवाज की कार्रवाइयों में अब तक 218 फलस्तीनी शहीद। शहदा में 74 बच्चे और 40 खवातीन भी शामिल। इजरायली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाया। इजरायली फिजाइया के गजा की पट्टी पर 20 मिनट में 40 हमले। इजरायली तैयारों ने तल अतर, मसूद, अल खजनदार और अल तुआम के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। गजा की जनूबी पट्टी पे रफा और खान यूनिस पर भी बम गिराए गए। बमबारी से वजारत सेहत की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इजराइल फलस्तीन कशीदगी, अल्जेरिया और नाइजर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर वॉल्कन वोस्केन ने इजलास बुलाने की तस्दीक कर दी। फैसला ये हुआ था कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और मैं हम यहाँ से मुश्तरका तौर पर रवाना होंगे, मशावरत करेंगे और यहाँ से हम रवाना होंगे न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन इस वक्त जो काबिल फ़िक्र बात है वो ये है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इजरायली जारियत इंसानी हुकूक और चौथे जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान और तुर्की की हिकमत अमली वाज़ेह है। दुनिया को इजरायली बमबारी रुकवाने के लिए कायल करना चाहते हैं। इहदी फाउंडेशन ने मजलूम फ़लस्तीनियों की दाद रसी का फैसला कर लिया। फ़लस्तीनी हुक्काम से गजा में रेस्क्यू ऑपरेशन इजाज़त तलब। इजाज़त मिलने पर फैसल ईदी समेत 5 अफराद फौरी तौर पर फ़लस्तीन रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है पाकिस्तान की अवाम का फ़लस्तीन के मामले पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हम मसलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। कहा 21 मई को मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कर 26 मई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में शेड्यूल। वॉल्कन बोस्कर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीब से भी खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शेखुपुरा की 88 किनाला राजी नवाज शरीफ से खरीद चुका हूं। उनकी गिरफ्तारी के बायस सेल डीड पर अमल दरामद न हो सका। हुकाम को नीलामी के इक़दाम से रोका जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। अपोजिशन के इत्तेहाद PDM का अहम इजलास रवाह माह के आखिरी हफ्ते में बुलाने का फैसला। इजलास में पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी का फैसला और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत मुतवक्के। बुहिरा अरब के तूफान से पाकिस्तान मुकम्मल महफूज। मुल्क के किसी हिस्से में तूफान से कोई खतरा नहीं। सिर्फ जिला थरपाकर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी।
गर्मी ने कराची वालों को तपते सहरा की याद दिला दी। शहर में पारा 38 डिग्री को छूने लगा। दर्जे हरारत मजीद इजाफे के साथ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कराची में भैंस कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से 3 मुल्जिमान मारे गए। डाकुओं से लड़ते हुए एक पुलिस अहलकार जान बहक। मुल्जिमान संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे, पुलिस का दावा। कौमी तराने की खालिक हफीज जालंधरी की अहलिया लाहौर में इंतकाल कर गईं। खुर्शीद हफीज गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थीं। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी।